श्री कृष्ण गीता के श्लोकों में कई बार यह कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, सत्य और कार्यों में ईमानदारी से लगा रहता है, वह घर लक्ष्मी का निवास बन जाता है। हालांकि विशिष्ट रूप से यह विचार वे भगवद गीता के अलावा अपने उपदेशों में भी व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से भगवद गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर कीमा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ई इस श्लोक का आशय है कि जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहां लक्ष्मी, धन और विजय का वास होता है। मां लक्ष्मी के निवास का तात्पर्य लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है, वे उस घर में निवास करती हैं जो घर ईश्वर के ध्यान और पूजा में समर्पित होता है, जहां परिवार में सत्य, शांति और प्रेम का वातावरण होता है। ऐसे घरों में जहां निम्नलिखित गुण होते हैं। वस्ट धर्म का पालन। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं और अपने कार्यों को नैतिकता और सत्य के आधार पर करते हैं। 2. ईमानदारी। जो लोग अपने कार्यों में ईमानदार और निष्कलंक होते हैं। चौथा, सच्चे प्रेम और विश्वास का माहौल, जहां घर के सभी सदस्य एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और आपसी विश्वास एवं सहयोग का वातावरण होता है। 5. परिश्रम और समर्पण। जहां मेहनत और समर्पण के साथ काम किया जाता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। 5. दानशीलता और उदारता। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं और परोपकार करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो उसका जीवन न केवल भौतिक सुखों से परिपूर्ण होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी मिलता है। इसलिए लक्ष्मी के निवास का रहस्य केवल धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक आचरण और उसकी जीवन शैली में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण के अनुसार मां लक्ष्मी का निवास उस घर में होता है जहां निम्नलिखित गुण और विशेषताएं होती हैं। 1. धर्म और सत्य का पालन। सत्य, न्याय, नैतिकता के अनुसार जीवन जीने से मनुष्य को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में जहां सत्य, सदाचार और धर्म का पालन किया जाता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। गीता में भी यह कहा गया है कि भगवान उन लोगों का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता 4.7। इसका मतलब है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके घर में भगवान और लक्ष्मी का वास होता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति और भगवान का स्मरण। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि घर में ईश्वर का ध्यान और पूजा होती रहे तो लक्ष्मी का वास स्वाभाविक रूप से होता है। जो लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और ध्यान करते हैं, उनका घर धन्य हो जाता है। लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक सुख भी प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, मनमयी मामुपाश्रित्य या प्रयाति अस्मे भक्त। भगवद गीता 9.2। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है और मुझे अपनी जिंदगी में ध्येय मानता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 3. व्रत, उपवासी और आहार पर संयम। श्री कृष्ण के अनुसार संयमित जीवन, खासकर आहार, व्रत और संयमित आचरण से भी लक्ष्मी का वास होता है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, तब वह ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो उसकी जीवन में समृद्धि और सुख लाता है। 4. नैतिक और सही आचार विचार। घर में जहां हर सदस्य का आचार विचार ईमानदारी, दया और सहनशीलता से भरा होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। वे लोग जो दूसरों के साथ ईमानदार रहते हैं, किसी का अनायास अपमान नहीं करते और सभी को समान समझते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। 5. परोपकार और दान। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और दान पुण्य करता है, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह केवल धन का दान नहीं, बल्कि ज्ञान, समय और प्रेम का दान भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और मानवता की भलाई के लिए करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है।
श्री कृष्ण का उपदेश। दानमम शास्त्र विधिम, गीता 17 अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार दान करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। 6. संतोष और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि संतोष और आत्मनिर्भरता से भरपूर जीवन जीने वाले लोग असली समृद्धि को प्राप्त करते हैं। संतोष के साथ जीने से व्यक्ति आत्मसंतुष्ट रहता है और उसे किसी बाहरी चीज की खोज नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। 7. सकारात्मक सोच और विश्वास। घर में सकारात्मक सोच, आशावादिता और विश्वास का वातावरण लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति जीवन को अच्छे दृष्टिकोण से देखता है और कठिनाइयों का सामना करने में विश्वास रखता है, उसके घर में न केवल धन आता है बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक सुख भी मिलता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के अनुसार माँ लक्ष्मी का निवास उन घरों में होता है जहाँ धार्मिक आस्था, नैतिकता, मेहनत, दया और ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। यह केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक समृद्धि के बारे में भी है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में निस्वार्थ, ईमानदार और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब उसके जीवन में भगवान और लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। गरीबी को दूर करने के लिए व्यक्ति को मानसिकता, आचार और व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गरीबी केवल भौतिक संसाधनों की कमी नहीं बल्कि अवसरों, शिक्षा और आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है। श्री कृष्ण और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं भी इस दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो गरीबी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 1. कर्म की महिमा। शारीरिक मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मेहनत और लगन से काम करना। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए और अच्छे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। 2. संतुलित मानसिकता और सकारात्मक सोच। गरीबी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मानसिकता का परिवर्तन करना जरूरी है। अगर व्यक्ति सोचता है कि वह गरीब है और यही उसकी नियति है, तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से ही व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं, इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। श्री कृष्ण भी कहते हैं, तोहोजी योग को शटारता दन उठा, योग कर्मसु कौशलम। भगवद गीता 2.50। इसका अर्थ है हर काम में कुशलता लाने का प्रयास करो ताकि अच्छे परिणाम मिले। यदि व्यक्ति अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त करता है तो धन और समृद्धि स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होती है। 3. वित्तीय साक्षरता और शिक्षा। गरीब होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी के पास आवश्यक कौशल या शिक्षा की कमी हो। शिक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं जैसे बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना आदि सीखें। व्यावसायिक शिक्षा। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं तो आप बेहतर कमाई कर सकते हैं, जैसे आईटी, चिकित्सा, शिक्षा या वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। 4. साधन जुटाने के लिए उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। गरीबी को दूर करने के लिए कोई व्यवसाय या उद्यमिता शुरू करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। छोटे पैमाने पर कोई व्यापार शुरू करना या किसी सेवा का निर्माण करना मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कला, हस्तशिल्प, खाना बनाने या अन्य किसी सेवा में दक्ष हैं, तो आप उसे एक व्यापार में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म और कार्य करने के महत्व को बताया है, यह संदेश देने के लिए कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास से सफलता प्राप्त होती है। 5. साधारण जीवन और बचत की आदत। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पहले से जो संसाधन हैं, उनका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। अपव्यय से बचें और अपनी आय में से एक हिस्सा बचत के रूप में रखें। बचत से व्यक्ति आपातकाल में भी सुरक्षित रहता है
और लंबे समय में यह समृद्धि का कारण बन सकता है। साधारण जीवन जीने की आदत डालें। वस्त्र, भोजन और आवास के मामले में दिखावा न करें। जीवन को सरल और संतुलित बनाएं ताकि खर्चों में कमी हो। 6. दान और परोपकारिता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दान और परोपकार से भी व्यक्ति का जीवन समृद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ता है। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आशीर्वाद के रूप में समृद्धि भी आती है। दानमम शास्त्र विधिम। गीता 17:20। इसका मतलब है कि सही तरीके से दान करना भी पुण्य का कार्य है और यह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। 7. ध्यान और आत्मविश्लेषण। गरीबी केवल भौतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्थिति भी हो सकती है। जब हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और यह समझते हैं कि हमारे विचार और कर्म हमारे वर्तमान को आकार देते हैं, तो हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना। नियमित ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। 8. समय का सदुपयोग और परिश्रम। गरीबी से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय का सही उपयोग। जो व्यक्ति अपने समय का सही तरीके से उपयोग करता है और परिश्रम करता है, वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। एक मजबूत कार्य नीति और ईमानदारी से किया गया काम धीरे धीरे अच्छा परिणाम देता है। निष्कर्ष: गरीबी दूर करने के लिए सही दिशा में मेहनत, मानसिकता में बदलाव, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता और आत्मविश्वास आवश्यक है। साथ ही दया और परोपकारिता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना भी समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्मों में निपुणता लाता है, तो वह गरीबी से बाहर निकल सकता है